जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, जब सारा काम आप अपने फ़ोन से करते हैं तो दोस्तों जब साल खत्म हो जाता है सरकार को आईटीआर भर के बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम और मेरा इतना टैक्स है, तो इस आईटीआर को भी आप इस फ़ोन से कर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक छोटे दुकानदार हैं जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, या अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जिसकी टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है, तो आईटीआर 4 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जहां अपनी आप कैश सेल का कम से कम 8%, ऑनलाइन सेल का कम से कम 6%, और अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो प्रोफेशनल सर्विसेज का आपका कम से कम 50% नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो फोन के माध्यम से दोस्तों आज हम आपको आईटीआर 4 लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं। आईटीआर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल सर्विसेज आप लेना चाहते हैं बिल्कुल रीजनेबल चार्जेस पर, तो आप दोस्तों हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको फोन की स्क्रीन में लेके चलते हैं, जहां पे आपको आईटीआर 4 फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम आपको आईटीआर 4 का फॉर्म आपके मोबाइल के माध्यम से भरने वाले हैं, और आपको ये भी पता होगा 95% जो बिजनेसमैन हैं ये अपना आईटीआर 4 के अंदर ही बिजनेस दिखाते हैं। हमें incometax.gov.in पर आ जाना है। यहाँ पे इस तरह का निशान दिखाई देगा जिस पे क्लिक करना है, फिर हमें लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं जो आपकी यूजर आईडी होती है। इसके बाद में आपको यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, हमें हमारा पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है, भूल गए हो, तो फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आधार ओटीपी से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हो। जैसे ही आप कंफर्म पर, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपका इनकम टैक्स का पोर्टल इस तरह से खुल जाएगा, जहां पर दोस्तों आप अपनी आईटीआर भर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका 25-26 करंट असेसमेंट ईयर आ रहा है, लेकिन आईटीआर भरने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है। 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको AIS नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये AIS के ऊपर आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है जहां पर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में सारे के सारे ट्रांजैक्शन शो होते हैं। तो आप नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, एक नई वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। अब आपको यहाँ पे AIS पर क्लिक करना है। जैसे ही AIS पर क्लिक करेंगे अब आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, आपका नेम, पैन, फिर से आपको TIS पर क्लिक करना है। जैसे ही TIS पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए थे, मान लीजिए सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, आपने म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदे, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, डिविडेंड, बहुत तरह का लेन देन आपका आ जाएगा। तो मेक श्योर करें इन सभी के सभी ट्रांजैक्शंस को आप अपनी आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें, नहीं तो सेक्शन 139(9) का नोटिस आपको आ सकता है। अगर आपने GST नंबर ले रखा है तो उसकी सेल भी यहाँ पे आएगी, वो भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। AIS को चेक करने के बाद फिर से हमें इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों हमें ई फाइल के ऊपर आ जाना है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर हमें यहाँ पे फिर से आ जाना है। फिर हमें जो फॉर्म चेक करना है वो व्यू फॉर्म 26AS है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर हमारा TDS काटता है तो वो शो हो जाएगा। फॉर्म 26X पर चेक करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, एक नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। आई एग्री पर यहाँ क्लिक करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाना है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इसके ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों आपका असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि होता है आपका 25-26। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड में यहाँ पर किसी ने भी कोई TDS काटा, आपने फॉर्म 15GH दिया, TCS कलेक्ट हुआ, सारा का सारा ट्रांजेक्शन TDS वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। तो मेक श्योर करें इन्हें भी आप अपनी आईटीआर में बिल्कुल इनकॉर्पोरेट कर दें। अब हम फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 मेथड आपको ऑनलाइन लेना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। पहले कोई आईटीआर भरने की कोशिश की थी तो यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग आ जाएगा, अदरवाइज आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या स्टेटस है। अगर आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपको आईटीआर 4 का फॉर्म हम भर के बताने वाले हैं, कौन कौन व्यक्ति इसे भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। ये सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे दोस्तों दे दिया गया है, जिसको आप आराम से देख सकते हैं।
प्रोसीड विद ITR 4। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम है ये डिफ़ॉल्ट है, जहाँ पर आपको HRA, ATC, ATD किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। ओके पर क्लिक कर दें। इसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इसको टिक करेंगे। अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट कराया, 2 लाख से ज़्यादा आपको फॉरेन ट्रेवल, 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल है तो ये सेलेक्ट करेंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपली अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपको ये फिर से बोलता है कि आपकी ITR प्री फिल्ड डेटा है AIS, TIS और 26 से हमने यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा आपका शो कर दिया है। आप उसको कन्फर्म भी कर सकते हैं और आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे हमारी इनकम का पार्ट डालना है। पहला जो पार्ट होता है जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, इसके बाद होता है आपका इनकम की डिटेल, फिर डिस्क्लोजर वगैरह स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले हैं। पार्ट ए, आप जनरल इन्फॉर्मेशन में आप जैसे ही जाएंगे आपका यहाँ पे नेम, एड्रेस, काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब आपको यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दोस्तों अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है, पेंशन की इनकम आ रही है तो ये आपको कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। प्राइवेट सैलरी है तो अदर्स कर लेंगे। अगर आपको सैलरी आ ही नहीं रही है, बिजनेस की इनकम है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। तो ये आपको एक मैसेज देगा कि अब आप सैलरी में कुछ भी नहीं डाल पाएंगे। 15 सितंबर से पहले ITR भर रहे हैं, 139(1) पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो हमारा मेन पार्ट दोस्तों वीडियो का आता है, आपने पता होगा ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। न्यू में आपकी 7 लाख इनकम माफ़ है, ओल्ड में 5 लाख इनकम माफ़ है। तो बंदा किसके अंदर जाएगा? 7 लाख वाली में जाएगा। इससे पहले आपसे ये पूछ रहे हैं कि पिछले साल आप किस में गए थे। अगर पिछले साल दोस्तों आप ओल्ड में गए थे तो आप इस यस को क्लिक करेंगे और पिछली बार आप न्यू में थे तो यहाँ आप नो को सिलेक्ट कर देंगे। ये करने के बाद में अगर आपकी ITR 3 या 4 थी ही नहीं तो आप सिंपली नॉट एप्लीकेबल भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमें नीचे आ जाना है। अब ये पूछता है भाई साहब इस साल का आपका क्या मन है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो यस करें, न्यू में जाना चाहते हैं तो नो कर दें। इतना सिंपल आपको मैंने बताने की कोशिश की। अब दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव SSC नो हो जाएगा। जितने भी बैंक अकाउंट हैं सारे आपको यहाँ पे ऐड अनदर करके ऐड कर देने हैं और एक बैंक को नॉमिनेट फॉर रिफंड कर देना है। अगर आपका TDS वापस आने वाला है फिर हमें कर देना है कन्फर्म बटन पर ओके। कन्फर्म करते ही दोस्तों हमारा पार्ट ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है। अब ग्रॉस टोटल इनकम हमारी वीडियो का मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब बोलता है आपने सैलरी नॉट एप्लीकेबल कर दी थी, वो आपका शेड्यूल नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर दें। अब दोस्तों बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि ITR 4 44 AD के अंदर बिजनेस की इनकम हम दिखाते हैं। अब आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं दोस्तों। 44 AD अगर आप सेल करते हैं, 44 ADA अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जैसे कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर। 44 AE ये ट्रांसपोर्टर के केस में आ जाएगा। तो हम 44 AD के अंदर अपनी ITR भरना चाहते हैं तो उससे क्या होगा, 44 AD के अंदर जो हमारी दोस्तों जो इनकम है वो आपको पता होगा। अगर कैश के अंदर आपकी सेल आती है तो कम से कम उसका 8% और ऑनलाइन अगर आपकी सेल आती है तो उसका 6% आपको नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इस एडिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे देखिए 44 AD, ADA और AE। तो हम 44 AD के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे शो डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। शो डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको अपनी सेल डालनी है, आपका नेट प्रॉफिट डालना है और एक बिजनेस के बारे में बताना है। तो पहले हम बिजनेस के बारे में बता दें। यहाँ ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछता है आपके नेम क्या है बिजनेस का। मान लीजिए दोस्तों हमारे बिजनेस का नेम है राम एंड कंपनी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया राम एंड कंपनी। इसके बाद आपके बिजनेस का कोड, इस लिस्ट के अंदर अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आपको लगता है कि आपके ऊपर से एप्लीकेबल होता है तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज क्या है दोस्तों, एक रिटेल ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो 09028 एक कोड है, वो आपको डाल देना है जिसके अंदर रिटेल ट्रेडिंग ऑफ अदर आइटम यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों रिटेल ट्रेडिंग ऑफ अदर आइटम। डिस्क्रिप्शन के अंदर मान लीजिए आपका किरियाना गुड्स का काम है तो किरियाना गुड्स आपको यहाँ पे डाल देने हैं। फिर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, इनकम की डिटेल डालनी है दोस्तों। यहाँ पे 44 AD में फिर से शो डिटेल में जाएंगे। ये आपकी बिजनेस की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। अब नीचे आ जाना है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। वैसे तो आपको पता होगा 44 AD वाले 2 करोड़ तक की सेल में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी 3 करोड़ सेल है और कैश के अलावा आती है सारी सेल 95% या उससे ज़्यादा, तो आप
3 करोड़ तक भी जा सकते हैं। अब आपकी जो सेल है अकाउंट पे ही चेक से कितनी हुई है ऑनलाइन और आपकी कैश में कितनी हुई है। मान लीजिए दोस्तों हमारी सेल हुई है 35 लाख रुपए, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपकी जो सेल है 40 लाख रुपए तक नहीं जाती है तो बहुत सारे स्टेट में आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी जीएसटी नंबर है तो आप क्या करेंगे, आप उसको जीएसटी से क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करेंगे। अब हमने 35 लाख रुपए की सेल डाल दी है, अब ये बोलता है आप अपनी इनकम भी दिखाएं। अब मान लीजिए दोस्तों 35 लाख, ये 6% तो ऑनलाइन पर है और 8% कैश पर है। मान लीजिए मैं अपनी यहाँ पे 1 लाख रुपए इनकम दिखाता हूं दोस्तों, या कम दिखाता हूं, तो ये बोलता है कि कम से कम 8% आप दिखाओ, नहीं तो किसी सीए से आप पहले ऑडिट करवाओ। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों 35 लाख जो आपकी होती है, इसका अगर आप कम से कम 8% भी दिखाते हैं तो आपका जो इंटू 0.08 करेंगे तो 2,80,000 रुपये कम से कम आपको दिखाना पड़ेगा। हमारी जो इनकम है दोस्तों 2,80,000 से काफ़ी कम है। फॉर एग्जाम्पल हमारी इनकम 6,90,000 रुपये आती है, क्योंकि 7 लाख रुपये तक आपको पता है किसी भी तरह का कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होता है। यहाँ पर आपकी जो सेल आनी थी 35 लाख रुपए आ चुकी है और यहाँ जो आपका नेट प्रॉफिट आना था वो दोस्तों मान लीजिए 6,90,000 रुपये आ चुका है। इसके अलावा 44 AD और AEE में कुछ भी नहीं है। अब हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। नीचे आने के बाद हम सेव बटन पर क्लिक कर देने वाले हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है एनी अदर मोड पर आपकी कोई टर्नओवर है तो 0 है, 0 के हम यहाँ पे इस डाटा को डिलीट कर देंगे। फिर से हम यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सैलरी हमें नहीं डालने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे हमारी जो बिजनेस की इनकम है उसको प्रॉपर डाल चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी हमें यहाँ पे डालने के लिए नहीं देने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान या दुकान का किराया आता है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें। यहाँ पे दोस्तों लेट आउट पर क्लिक करके अपना किराया यहाँ पे डाल दें, कितना भी किराया आपके पास आता है, और आपको वहाँ पे 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाने वाली है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दोस्तों ये हमारा जो सेविंग का ब्याज देखिए ASTS से आ रहा है। इसके अलावा कोई पार्ट टाइम इनकम दिखाते हो इस पर क्लिक करेंगे। ऐड अनदर पर जाकर के एनी अदर जाएंगे। मान लीजिए आपने ट्यूशन की इनकम भी पढ़ाई थी और वो कितनी थी 1,000 रुपये, इसको हम कर देंगे सेव। अब दोस्तों नीचे आने के बाद हमारी टोटल इनकम ये दिखा देगा। हमारी टोटल इनकम 6,91,000 रुपये आ रही है और हम जा रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम में, जहां पर 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। हमें कर देना है कन्फर्म। जैसे ही हम कन्फर्म करेंगे तो हमारा दोस्तों ये इनकम का पार्ट भी क्रॉस वेरीफाई हो चुका है। अब डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम पे हमें यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस भरने हैं। दोस्तों ये एक बैलेंस शीट तो नहीं होती है, लेकिन बैलेंस शीट से कम भी नहीं होती है। यहाँ पे आपको जब इस एरो की पर क्लिक करेंगे, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी, मतलब बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड, और यहाँ पर टोटल एसेट्स, ये बैलेंस शीट का डेबिट साइड आपका आ चुका है। अब आपके पास क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है तभी तो आप ITR 4 भर रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे दोस्तों, कोई डेटा आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जो 00 आ रहा है ये चीज़ें डालनी आपको ज़रूरी है। मान लीजिए आपने किसी से माल ख़रीदा था और उसको 50,000 रुपये देने हैं और आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है, मान लीजिए 1 लाख का स्टॉक आपके पास पड़ा है। किसी से उधारे कितने लेने हैं, मान लीजिए दोस्तों 50,000 रुपये आपने किसी से उधारे लेने हैं और कैश कितना पड़ा था 31 मार्च को, वो था 5,000 रुपये। तो ये इतना भी डाल देंगे तो आपका काम चल जाएगा और ज़रूरी नहीं है कि आपका ये टोटल मैच होना ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपका आ चुका है। अब अगर आपके पास GST नंबर था तो इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड अनदर पर क्लिक करके यहाँ पे आपका GST नंबर, GST में कितनी सेल थी, और सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। हमारे पास GST इस केस में नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम या कोई भी और रिपोर्टिंग इनकम आपकी है, जैसे कि 1.25 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। ये भी कन्फर्म हो चुका है। ये दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हमारा अलग से यहाँ पे कॉलम आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेल परचेज अपने आप डिफरेंस आ जाएगा, कन्फर्म कर देंगे। अब हमारे यहाँ पे आता है टोटल डिडक्शन। न्यू टैक्स रिजीम में कोई ज़्यादा डिडक्शन नहीं है, सिंपली कन्फर्म करेंगे। टैक्सेस पेड के अंदर दोस्तों अगर आपका सैलरी पर किसी ने TDS काटा, अदर देन सैलरी पे काटा, फॉर्म 16C आपने एडवांस टैक्स TCS कलेक्ट किया, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सब ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। नहीं भी आ रहा तो क्लिक करके आप मैनुअली डाटा डाल के कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे।
टोटल टैक्स लाइबिलिटी। 7 लाख तक इनकम तो माफ है, लेकिन 6,91,000 का टैक्स बनता है 19,577। 87A बोलती है आपको 20,000 रुपये तक का कोई भी टैक्स हम नहीं लेंगे, तो लास्ट में कर देना है कन्फर्म। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे हमें आ जाना है। अब ये बोलता है कि आपको 0 रुपये का टैक्स देना है क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है। बिल्कुल लास्ट में आकर के प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों किस जगह पर बैठ करके इस फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का नाम लिख दें। अब नीचे आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन करें। ये वैलिडेटेड आपकी हो चुकी है, कोई एरर यहाँ पे नहीं है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू पर क्लिक करना है और बिल्कुल डेटा जो आपने भरा था सारा देख करके लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद में आप प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपका वैलिडेशन भी ओके हो चुका है। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब 3 ऑप्शन दे रहे हैं कि आप 30 दिनों के अंदर अंदर कभी मर्जी वेरीफाई कर दें या CPC बेंगलोर में भेज दें, या ये रेकमेंड करते हैं ई-वेरीफाई नाउ, अभी क्लिक वेरीफाई करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपको दोस्तों यहाँ पे ई-वेरीफाई नाउ के अंदर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, तो क्लिक कर दें। नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करें, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP जैसे ही आप करेंगे तो आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर एक OTP जाएगा। वो डालने के बाद आपको यहाँ वैलिडेट पर क्लिक करना है। फिर ये पूछेगा कि आर यू श्योर, कि आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं। यस करें, कन्फर्म करें और कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, आपकी ITR फाइल हो चुकी है, ITR 4। दोस्तों ITR भरने से पहले AIS TAS जरूर चेक कर लें और किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जो अपनी बैलेंस शीट के बिना ITR 4 भरना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।